हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद कार्टन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप बच्चों को आसानी से और सही तरीके से और का कंसेप्ट कैसे दे सकते हैं, वो भी खेल खेल में। कंसेप्ट की क्लैरिटी देने से पहले एक बात जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे को कंसेप्ट हमेशा एक्टिविटी या प्ले वे मेथड से ही डिलीवर करा जाए। तो उसके लिए हम एक चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम कंसेप्ट डिलीवर कर रहे हैं, हमें बच्चे को कभी भी डायरेक्ट नंबर के साथ कंसेप्ट डिलीवर नहीं करना है। हम पहले बच्चे को एक्टिविटीज़ करवाएंगे और उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे एक्टिविटीज़ के थ्रू। उसके बाद ही हम उसको नोटबुक पे या नंबर पर जाएंगे और कंसेप्ट डिलीवर करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी तभी बच्चा उसको अच्छे से नोटबुक पर बिना इरेज करे लिख पाएगा और कर पाएगा। समटाइम्स क्या होता है, हमने कोई कंसेप्ट बच्चे को डिलीवर कर दिया, उसके बाद हम बोलते हैं बच्चे अच्छा इसको करके दिखाओ, और बच्चा इतना कंफ्यूज होता है और वो बार बार उसको इरेज करता है। जैसे कि अगर मैं व्हाट कम्स आफ्टर या बिफोर की बात करूं, तो अगर हमने बच्चे को कंसेप्ट सीधा नोटबुक पे दे दिया, ओके दिस इज योर नंबर 5, आप मुझे बताओ व्हाट कम्स बिफोर नंबर 5, तो बच्चा सोच रहा है, उसने 3 लिख दिया, ओ नो नो मम्मा इट विल बी 4, तो बच्चा इरेज करेगा। सो देयर उसको कंसेप्ट की क्लैरिटी है, बट उसके साथ अगर हमने वही एक्टिविटीज प्लेवे मेथड या एक्टिविटीज के थ्रू उसको कंसेप्ट डिलीवर किया होता, तो बच्चे को ट्रस्ट मी जब वो नोटबुक पे लिखता तो उसको इरेजर की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए हमेशा हमें एक बात याद रखनी है, आपने मेरी पुरानी वीडियोस में भी देखा होगा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि जब भी बच्चे को कोई भी आप कंसेप्ट दे रहे हैं, तो उससे पहले आप बच्चे को प्रायर कंसेप्ट जो भी आपने दिया है उससे रिलेटेड जो प्रायर नॉलेज है, प्लीज उसका रिकैप्चुलेशन जरूर कराएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ शेप्स ली हैं। इन शेप्स की हेल्प से मैं बच्चे को पेयरिंग का कॉन्सेप्ट दूंगी, विच मीन्स मैं कोई भी 2 शेप्स लूंगी और उनको ऐसे प्लेस कर दूंगी, और कहीं पे सिंगल शेप, कहीं पे डबल, कहीं पे सिंगल, ऐसे करके मैं बच्चे को शेप्स लगा के दूंगी और बच्चे को इससे पेयरिंग का कॉन्सेप्ट दूंगी, ऑड इवन के कॉन्सेप्ट देने से पहले। तो मैं बच्चे को बोलूंगी जहां पे आपको 2 चीजें एक साथ दिख रही हैं, जैसे कि रेक्टेंगल और स्क्वायर, ये दोनों साथ में हैं, ये दोनों फ्रेंड्स हैं। जो भी 2 चीजें साथ में होती हैं, सी यू हैव टू रिमेम्बर व्हेन 2 फ्रेंड्स आर टुगेदर, व्हेन 2 friends are together or anything in 2 together makes a pair. It means जो भी चीज साथ में होती है, पेयर में होती है, वो इवन होती है, और जो अकेली होती है वो ऑड होती है। तो उससे पहले मैं बच्चे के साथ ही पूरी एक एक्टिविटी करूंगी। तो चलिए देखते हैं कैसे। मेरे पास ये 2 शेप्स टुगेदर हैं, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, ये पेयर बना रहे हैं। यहाँ पे भी मेरे पास 2 शेप्स हैं, रेक्टेंगल एंड ओवल, ये भी पेयर बना रहे हैं। बट ये तो अकेला है, ये बिल्कुल अकेला है क्रिसेंट, इसका तो कोई फ्रेंड नहीं है, इसका कोई पेयर नहीं बन रहा। यहाँ पे सर्कल कोई पेयर नहीं बना रहा। वैसे ही यहाँ पे मेरे पास क्रिसेंट और स्टार हैं और ये भी पेयर बना रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास ट्रायंगल है, ये भी बिल्कुल ऑल अलोन है, इसके साथ इसका कोई फ्रेंड नहीं है, तो ये भी पेयर नहीं बना रहा। अब वैसे ही मेरे पास यहाँ पे स्टार और ओवल है, ये दोनों भी साथ में हैं और ये पेयर बना रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक सिंगल ट्रायंगल है, इसके साथ कोई और शेप नहीं है, तो ये भी पेयर नहीं बना रहा। रोम्बस और स्क्वायर, ये दोनों भी मेरे पास 2 इन नंबर हैं, ये भी दोनों एक साथ हैं और ये भी पेयर बना रहे हैं। तो इट मीन्स ये जो पेयर बना रहे हैं, ये सब हमारे इवन नंबर्स हैं। जहां जहां पेयर बन रहा है वो हमारे पास इवन है, और जहां पे पेयर नहीं बन रहा वो हमारा ऑड है। जहां पे पेयर नहीं बन रहा वो ऑड है, और जहां पे पेयर बन रहा है वो इवन है। तो जहां पे हमारा 2 शेप्स होंगी, जहां पे वो 2 शेप साथ में हैं वो इवन है, जो ऑल अलोन है वो हमारा ऑड है।
तो इस तरीके से हम बच्चे को कॉन्सेप्ट देंगे ऑड और इवन का पेयरिंग की हेल्प से। चलो एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ मार्कर्स लिए हैं। ये 2 मार्कर्स हैं, 2 में हैं तो पेयर बना रहे हैं, विच मीन्स ये इवन में है। तो हम बच्चे को बता सकते हैं कि ये पेयर में है तो ये इवन में है। अब यहाँ पे जो मार्कर है ये पेयर में नहीं है, ये सिंगल है, इसीलिए ये ऑड है। यहाँ पर भी मेरे पास 2 मार्कर्स हैं, इट मीन्स ये पेयर बना रहे हैं, इसीलिए ये इवन है। यहाँ पे जो मार्कर है ये सिंगल है, इसका आपस में कोई फ्रेंड नहीं है, इसीलिए ये ऑड है। अब हम यही कंसेप्ट बच्चे को एक और एक्टिविटी की हेल्प से देंगे, बिकॉज जितनी एक्टिविटी की हेल्प से हम बच्चे को पेयरिंग का कंसेप्ट देंगे उसके बाद बच्चा उतनी ही इजीली जब ऑड और इवन करेगा वो इजीली कर पाएगा और विदाउट एरर्स कर पाएगा। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, अब हम देखेंगे डॉट कार्ड की हेल्प से हम बच्चे को पेयरिंग का इवन और ऑड का कंसेप्ट कैसे देंगे। तो जैसे कि इस डॉट कार्ड पे पहले कितने डॉट्स हैं, बच्चा उसको देखेगा कि ये एक है और ये आपस में पेयर बना रहे हैं तो ये इवन है। वैसे ही हम बच्चे को दूसरा कार्ड देंगे और बच्चे को बोलेंगे कि आप मुझे बताओ ये जो कार्ड है ये इवन है या ऑड है। तो बच्चा देखेगा ये पेयर बना रहा है, ये भी पेयर बना रहा है, ये भी पेयर बना रहा है और ये भी पेयर, मतलब पूरे कार्ड में पेयर बन रहे हैं तो ये भी इवन का कार्ड हुआ। ये पेयर बना रहा है, ये भी पेयर बना रहा है और ये भी पेयर बना रहा है, तो मतलब ये भी इवन हुआ। ये पेयर बना रहा है, ये भी पेयर बना रहा है, बट यहाँ पे हमारा पेयर नहीं बन रहा तो ये ऑड वाला कार्ड हुआ। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे बहुत सारे कार्ड लिए हैं, हम ऐसे ही बच्चे को कार्ड देते जाएंगे और बच्चे से पूछते जाएंगे कि आप मुझे बताओ कि कौन से कार्ड इवन है और कौन सा ऑड है। हम डॉट्स को बोर्ड पर भी ड्रॉ कर के बच्चे को करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने एक डॉट ड्रॉ किया तो हम बता सकते हैं बच्चे को कि देखो यहाँ एक ही डॉट है, इट मीन्स दिस डॉट इज ऑल अलोन, तो ये पेयर नहीं बना रहा तो ये ऑड है। अब वैसे ही मैंने यहाँ पे 2 डॉट्स ड्रॉ किए और यहाँ पे ये पेयर बना रहा है, इट मीन्स ये इवन है। वैसे ही मैंने यहाँ पर कुछ और डॉट्स ड्रॉ किए और बच्चे को बोला अब आप मुझे बताओ कि ये इवन है या ऑड है। तो बच्चे ने देखा ये पेयर बना रहा है, ये भी पेयर बना रहा है, ये भी पेयर बना रहा है, बट ये पेयर नहीं बना रहा, इसीलिए ये ऑड है। अगर हमारे पास डॉट कार्ड्स नहीं हैं और हम बच्चे को ये करवाना चाहते हैं तो हम इजीली बच्चे को नोटबुक पे करवा सकते हैं डॉट की हेल्प से। तो इस तरह से हम बच्चे को सबसे पहले पेयरिंग का कंसेप्ट देंगे। अभी तक की वीडियो में हमने बच्चे को पेयरिंग का कंसेप्ट दिया जो कि बेसिक है ऑड इवन को सीखने का। पेयरिंग की हेल्प से बच्चा ऑड इवन अच्छे से कर पाएगा और कभी भी डाउट में नहीं रहेगा। इजीली डॉट्स की हेल्प से पेयरिंग करके ऑड इवन बता पाएगा। अगर आपने नोटिस किया कि हमने बच्चे को अभी तक नंबर के साथ कोई भी ऑड इवन नहीं करवाया, क्योंकि पेयरिंग से ही बच्चा इतना एज्यूम करने लग जाएगा, तो जब हम नंबर्स के साथ करवाएंगे बच्चे को वो इजीली नोटबुक पे नंबर से कर पाएगा। तो चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं नंबर्स के साथ। तो अब हम बच्चे को नंबर्स देंगे और हम बच्चे को बोलेंगे कि आपको जो नंबर ऑड है उसको आपको ऑड की जगह प्लेस करना है और जो इवन है उसको इवन की जगह प्लेस करना है। अब बच्चा तो कंफ्यूज होगा कि मैंने तो ऑड और इवन सिर्फ एक्टिविटी में डॉट कार्ड की हेल्प से किया है या पेन पेंसिल की हेल्प से किया है, अब मैं नंबर की हेल्प से कैसे करूं। तो आपने बच्चे को इजीली बोलना है कि बच्चे आपको एक यहाँ से ऐसे स्लिप उठानी है
और जो भी उसमें नंबर है आपको उसको देखने के लिए कि वो पेयर में है या नहीं है, आपको उतनी अपने फिंगर्स ओपन करनी है। तो यहाँ पे नंबर 3 है तो आपको 3 फिंगर्स ओपन करनी है। तो फर्स्ट 2 फिंगर्स जो हैं हमारी पेयर बना रही हैं और ये वाली हमारा पेयर नहीं बना रही। फर्स्ट 2 फिंगर्स हमारा पेयर बना रही हैं, ये वाला पेयर नहीं बना रही। इट मीन्स ये ऑड नंबर है, तो बच्चा इसको ऑड नंबर पे प्लेस करेगा। सेम एज हम नेक्स्ट नंबर लेंगे और बच्चे को बोलेंगे कि आपको ये वाला जो नंबर है आपको वहीं पे प्लेस करना है जहाँ पे ये प्लेस होगा। तो उसके लिए बच्चे को फिर से अपनी फिंगर्स निकालनी है। तो बच्चा 2 फिंगर्स निकालेगा, क्या ये पेयर बना रहा है? बच्चा बोलेगा हाँ, और वो इसको इवन में पेस्ट करेगा। वैसे ही हम फिर से बच्चे को नेक्स्ट नंबर देंगे और बच्चा वैसे ही अकॉर्डिंगली उसको पेस्ट करेगा। 1 है तो इट मीन्स इसके साथ कोई पेयर नहीं है और ये ऑड नंबर है, तो उसको वो ऑड में पेस्ट करेगा। ये कंसेप्ट हम बच्चे को बहुत ही, जब बच्चा बिल्कुल छोटा है, एलकेजी में है, तब देते हैं ताकि बच्चे को इजी हो जाए, उसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए एक्टिविटीज के थ्रू। तब जब बच्चा ऑड और इवन नंबर्स के साथ करे उसको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। वैसे ही नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 6, तो बच्चा सबसे पहले अपने 6 फिंगर्स निकालेगा और देखेगा कि पेयर बन रहा है या नहीं बन रहा। तो ये और ये आपस में पेयर बना रहे हैं, ये और ये आपस में पेयर बना रहे हैं, ये और ये फिंगर आपस में पेयर बना रहे हैं, तो इट मीन्स ये इवन नंबर है। वैसे ही नेक्स्ट नंबर देखेंगे नंबर 5, तो बच्चे को हम बोलेंगे अपनी 5 फिंगर्स देखो और जो पेयर बना रही हैं उनको क्लोज कर दो। ये पेयर बना रही हैं, ये भी पेयर बना रहा है, बट इसके साथ कोई भी पेयर नहीं है। इट मीन्स 5 इज द ऑड नंबर, तो बच्चा उसको यहाँ प्लेस करेगा। वैसे ही हम बच्चे को सारे नंबर्स देंगे और बच्चा 1, 3, 5, 6 जो भी नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग उसको, अगर वो इवन है तो इवन में पेस्ट करेगा, ऑड है तो ऑड में पेस्ट करेगा। तो अब हम देखते हैं, अगर बच्चा अपर केजी से बड़ा है और बच्चे को हमें इवन और ऑड का कंसेप्ट देना है, तो हम बच्चे को कैसे सिखा सकते हैं। हम बच्चे को सिंपली बोलेंगे कि हम डिवाइड से भी देख सकते हैं, डिवीजन से भी देख सकते हैं कि ये नंबर इवन है कि ऑड है। जैसे कि मैंने यहाँ पे नंबर लिया 24, और हम जब भी इवन और ऑड कभी भी डिवाइड करेंगे, हमें एक चीज हमेशा दिमाग में रखनी है, वो हम हमेशा 2 से करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2 का ही पेयर बनता है। जब पेयर 2 का बनता है तो यहाँ पे हमेशा 2 ही रहेगा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, ऊपर से आया 4 और 2 2 जा 4, तो जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 है। अगर हमारा रिमाइंडर 0 है तो इट मीन्स जो हमारा नंबर है वो इवन है। चलो नेक्स्ट नंबर से देखते हैं। तो नेक्स्ट नंबर जो मैं ले रही हूँ वो है नंबर 39। तो देखते हैं क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं। अब अगेन मैं आपको ये चीज बता रही हूँ कि बच्चे को आपको बोलना है, जब भी आप ऑड इवन चेक करेंगे वो हमेशा नंबर 2 से करेंगे, क्योंकि 2 का ही पेयर बनता है। तो 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता, तो 2 1 जा 2, 1 इज द रिमाइंडर एंड 9। अब 2 के टेबल में 19 भी नहीं आता, तो उससे स्मॉल क्या आता है, 2 1 जा 2, ऐसे करके बच्चा पढ़ेगा, और 2 9 जा 18। अब यहाँ पे रिमाइंडर बचा 1, तो मैंने आपको बोला अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो मतलब कि वो ऑड है। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो हमारा जो नंबर होगा वो इवन होगा। अगर रिमाइंडर बचता है तो वो ऑड होगा। तो इस तरीके से जब हम बच्चे को बताएंगे तो बच्चे को कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बड़े नंबर्स के साथ भी ऑड और इवन करने में। तो जब बच्चा बिगनिंग में ये सीख रहा है तो हम बच्चे को ऐसे ही नंबर्स देके बच्चे को प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं, ताकि बच्चे को एक कंसेप्ट अच्छे से आ जाए। तो अब हम बात करते हैं, अगर बच्चा केजी से बड़ा है, यानी कि 2nd, 3rd, 4th ऑनवर्ड्स वो है, जैसे कि पेरेंट्स और टीचर्स के लिए भी ये है, अगर हमें ऑड और इवन नंबर्स के बारे में
बात करनी है और हम बड़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये नंबर्स कैसे, अगर हमसे कोई ऑल ऑफ द सडन पूछ लेता है ओके टेल मी व्हाट इज 113, इज इट इवन और ऑड, तो हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं और हम नहीं बता पाते, विद इन सेकेंड्स हम नहीं बता पाते। तो उसके लिए हम क्या करें, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं कि नंबर्स को देखते ही कैसे पहचाने वो ऑड है या इवन। उसके लिए मैंने यहाँ 0 से 9 तक डिजिट्स लिखे हैं। तो अगर हमें जानना है कि कोई नंबर इवन है या ऑड है तो हमें उसका लास्ट डिजिट जानना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि जो उस नंबर की यूनिट प्लेस है। जैसे कि मैंने एक नंबर लिया 76, तो इसका जो 6 है वो यूनिट प्लेस पे है, राइट। वैसे ही एक और नंबर लेते हैं जैसे कि 35, तो जो 5 है वो यूनिट प्लेस पे है। तो हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी हम ऑड इवन कर रहे हैं कि यूनिट प्लेस होती क्या है। तो हमने यहाँ पर यूनिट प्लेस की बात क्यों की, क्योंकि हमें हमेशा याद रखना है कि 0, 2, 4, 6, 8 जहां पर भी ये यूनिट प्लेस पर होंगे वहां पर हमारे पास इवन नंबर होगा, और जहां पर भी यूनिट प्लेस पे हमें 1, 3, 5, 7 और 9 दिखेगा वो हमारे पास ऑड नंबर होगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 983। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 3 है, तो 3 हमारे पास क्या है, ऑड है। तो हम बता सकते हैं इजीली कि ये ऑड नंबर है। अब हमें एक और बात जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा जानना जरूरी है, चाहे आपके पास नंबर सिंगल है, चाहे आपके पास नंबर डबल है, चाहे आपके पास नंबर ट्रिपल है, कुछ भी है, आपको हमेशा याद रखना है कि आपको यूनिट प्लेस देखकर ही बताना है कि नंबर इवन है या ऑड है। तो अभी मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक नंबर है 10, तो ये यूनिट प्लेस पर 0 है हमारे पास, तो ये हुआ इवन नंबर। वैसे ही मेरे पास यहाँ पर नंबर है 66, तो 6 जो है यूनिट प्लेस पर है और 6 हमारा जो है इवन नंबर है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 66 जो है हमारा इवन नंबर हुआ। तो इस तरीके से जब हम करते हैं ऑड इवन, इजीली हम बच्चे को बता सकते हैं कि आपको सिर्फ ये चीज याद में रखने की जरूरत है कि 0, 2, 4, 6, 8 जहां भी आपको लास्ट में दिखेगा वो आपका इवन नंबर होगा। 1, 3, 5, 7, 9 जहां भी आपको यूनिट प्लेस पे दिखेगा वो आपका ऑड नंबर होगा। तो बच्चा इजीली माइंड में ही कैलकुलेट करके और माइंड में ही सोच के बता सकता है, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट नंबर हमें क्यों ना कोई पूछ ले या हमें कहीं पे क्यों ना दिख जाए, हम इजीली बता पाएंगे कि ऑड है या इवन है। तो चलो अब मैं क्विकली आपको एक रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन पूछती हूँ, जहाँ पे आपको यहाँ पे देखने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा और आपको बिना देखे मुझे जल्दी से बताना है कि जो नंबर है वो इवन है कि ऑड है। तो चाहे मैं एक नंबर दूं, चाहे मैं डबल दूं या ट्रिपल दूं, कितने भी नंबर्स दूं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यूनिट प्लेस देख के आपको मुझे क्विकली से आंसर देना है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए ये नंबर इवन है कि ऑड है। गुड, ये नंबर इवन है। बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना हमने अपनी यूनिट प्लेस देखी और हमने बता दिया ये नंबर इवन है। चाहे मैं आपको सिंगल नंबर दूं, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, यूनिट प्लेस देखनी है और बता देना है वो नंबर ऑड है। चाहे मैं आपको फिर कितना भी और बड़ा नंबर क्यों ना दे दूं, सिर्फ यूनिट प्लेस देखी और बता दिया कि नंबर ऑड है। दैट्स इट। तो ये था ऑड एंड इवन का कॉन्सेप्ट। आई होप ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी तरीके से आपको पता चल गया होगा कि आप कैसे डिलीवर कर सकते हैं, और आज के बाद बच्चे जब इस तरीके से ऑड एंड इवन नोटबुक पे करेंगे तो उनको कभी भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। टूडल्स।